बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया है। अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से बात हुई है, जबकि पाकिस्तान के खुसूसी एलची तालिबान को अहम पैगाम देने कतर पहुँच चुके हैं। जर्मन वजीर खारजा हंगामी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। नेटो अफवाज के इनखला पर तालिबान से हमले न करने की यकीन दहानी हासिल की जा रही है, जबकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर का कहना था कि रूस की अफवाज अमेरिका के वजूद के लिए खतरा बन चुकी हैं और जंग के लिए रूस ने सैकड़ों की तादाद में एटमी हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी अवस्था में अमेरिका ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अमेरिका की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म पर साइबर हमला करके अहम राज तक रसाई हासिल की है। इसी तरह इंडिया में कोरोना की खराब सूरत हाल और बेकाबू हालात पर चीन ने अपने शहरियों से कहा है कि भारत में निज़ाम सेहत तबाह हो चुका है, चीनी शहरी अपनी मदद आपके तहत वहां रहें। जबकि अमेरिका ने इंडिया को कोरोना वबा से निपटने में मदद की बजाय अपने शहरियों को इंडिया से निकल जाने का कह दिया है, जिस पर इंडिया को शदीद मायूसी हुई है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के सफीर की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है, वो भी ऐसे वक्त की जब साउथ कोरिया ने चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से इनकार किया है। इसके साथ ही चीन का कहना है कि इस बार JF-17 तैयारों में J-20 नामी स्टेल्थ तैयारों के मिसाइल फिट किए जा रहे हैं, जिसके बाद JF-17 इंतहाई एडवांस तैयारा बनने जा रहा है और पाकिस्तान की फिजाई सलाहियत में इसे अहम संग मील समझा जा रहा है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में बेकाबू होती सूरत हाल के पीछे कहीं रूस, चाइना और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी तो नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। हाल ही में यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, जिनका नाम लेफ्टिनेंट स्कॉट बैरियर है, उन्होंने जुमेरात को कांग्रेसनल हियरिंग के मौके पर कहा है कि रूस की अफवाज अमेरिका के वजूद के लिए खतरा बन चुकी हैं। वाज़ेह है कि इन दिनों सेनेट में आर्म सर्विस कमेटी की इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जिसमें वर्ल्ड वाइड थ्रेट्स का जायजा लिया जा रहा है। इसमें पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र आया था, फिर कहा गया कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इनके दरमियान किसी भी वक्त तसादुम हो सकता है। अब लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर का कहना था कि रूस अमेरिका के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। ये इंतहाई बड़ी स्टेटमेंट है। जनरल बैरियर का कहना था कि इस वक्त रूस जारहाना अंदाज में अपनी फौज को मूव कर रहा है और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पर खुसूसी तवज्जो देकर उसकी सलाहियत बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी को बड़े खतरात लाहिक हो चुके हैं। मज़कूरा बयान ऐसे वक्त सामने आया जब अमेरिका और रूस के दरमियान मुख्तलिफ मामलात की वजह से कशीदगी उरूज पर है। एक जानिब अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की बिना पर अमेरिका ने रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने का फैसला किया, तो दूसरी जानिब सोलर विंड्स, जो अमेरिका की बड़ी IT कंपनी है, इस पर रूस के साइबर हमलों ने भी तनाव पैदा कर दिया है। जबकि सोलर विंड्स पर हमला तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला समझा जा रहा है। ये अमेरिका को कितना महंगा पड़ा, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल बैरियर ने आर्म सर्विस कमेटी को अलर्ट करते हुए कहा है कि रूस इस वक्त कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशनल फोर्स में तेजी से इजाफा कर रहा है और लॉन्ग रेंज और इंतहाई एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने वाले क्रूज मिसाइल की सलाहियत को भी बढ़ा चुका है। CNN के मुताबिक सेनेटर डेव फिशर ने जब रूस के न्यूक्लियर वॉर हेड से मुतालिक सवाल किया, तो जनरल बैरियर ने 2018 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा है कि रूस न्यूक्लियर वॉर हेड तैयार करने वाले प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड कर चुका है, जिसकी मदद से रूस हर साल सैकड़ों एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने तमाम आलमी मुआहदे जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर के हवाले से कर रखे थे, उसे भी अमलन ख़त्म कर दिया है। इस सूरत हाल में रूस ने एक जानिब अमेरिका के बिल्कुल करीब आर्कटिक रीजन में फौजी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी है, जदीद वेपन भी टेस्ट किए जा रहे हैं, और यूक्रेन के बॉर्डर पर जिस तरह रूस ने फौजी ताकत का मुजाहरा किया, इस पर माहिरीन का कहना था कि ये अमेरिका को बराह रास्त मैसेज है। यही वजह है कि जो बाइडन रूस के साथ टेंशन कम करने के लिए यूरोपियन समिट बुलाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं रूस की जानिब से तारीख के सबसे बड़े साइबर हमले की, जो अमेरिका की टॉप IT कंपनी सोलर विंड्स पर किया गया था, जिसके नतीजे में हजारों क्लाइंट बशमूल माइक्रोसॉफ्ट और टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज का सेंसिटिव डेटा तक रसाई हासिल की गई। इस साइबर हमले को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पर बराह रास्त हमला समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि सोलर विंड्स अमेरिका की बड़ी IT कंपनी है। 2020 के शुरू में हैकरों के एक ग्रुप ने सोलर विंड्स को हैक करके इसके सॉफ्टवेयर सिस्टम में मखसूस हैकिंग कोड इंस्टॉल कर दिए थे। जिस सिस्टम को हैक किया गया उसका नाम ओरियन है, जिसके साथ तकरीबन 33,000 कस्टमर्स मुंसलिक हैं जो इस सिस्टम को यूज करते हैं। चुनाचा जैसे ही कंपनी के मेन सिस्टम को हैक किया गया, इसके साथ मुंसलिक हजारों कस्टमर्स के सिस्टम तक रसाई हासिल की गई और इनके सिस्टम्स में मालवेयर इंस्टॉल करके कई महीनों तक डेटा हासिल किया जाता रहा।
जिस अंदाज से सोलर विंड्स कंपनी को हैक किया गया वो इतना पेचीदा था कि जैसे ही ये कंपनी अपने कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती थी, ये हैकर्स उन अपडेट्स में अपना हैकिंग कोड भी शामिल कर देते थे जो मुतालिका कस्टमर्स के सिस्टम में एंटर हो जाता, और इस तरह हैकर्स कई महीनों तक अमेरिका की टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज और मारूफ कंपनियों की जासूसी करते रहे। जबकि इसमें अमेरिका की मारूफ कंपनी फॉर्चून 500 का नाम भी शामिल है जिनका सिस्टम भी हैक किया गया। इसी तरह अमेरिकी गवर्नमेंट के जिन इदारों के सिस्टम्स तक रसाई हासिल की गई उनमें पेंटागन, होमलैंड डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी शामिल हैं, और प्राइवेट कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल समेत कई मारूफ IT कंपनियां शामिल हैं। इसीलिए इसे अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला करार दिया जा रहा है जिस पर पूरा अमेरिका हिलकर रह गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये साइबर ऑपरेशन इतना खुफिया था कि कई महीनों तक इसका पता न चल पाया। अमेरिका ने इन हमलों को रूस से लिंक किया है और कहा है कि रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जिसका नाम SVR है उसका इन हमलों में हाथ है, जबकि रशियन इंटेलिजेंस पर यह भी इल्जाम है कि उसने व्हाइट हाउस के ईमेल सर्वर्स को हैक किया था जिसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का डेटा भी शामिल था। माइक्रोसॉफ्ट का कहना था कि इन हमलों की नौयत से यह अंदाजा होता है कि रूस ही इन हमलों का जिम्मेदार है, जबकि होमलैंड सिक्योरिटी के साबिक अफसर का कहना था कि हमें अब कई साल लग जाएंगे सिस्टम को रिकवर करने में, ये इंतहाई मुश्किल और महंगा टास्क है। इसीलिए यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को यह बयान देना पड़ा कि रूस अमेरिका के वजूद के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि चीन अपने स्टल तैयारे यानी J-20 में इस्तेमाल होने वाले एडवांस तरीन मिसाइल को JF-17 में फिट करने जा रहा है, जिसके बाद JF-17 की इस्तेदाद कार कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 का ब्लॉक 3 वर्जन पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहे हैं, और इस बार चीन के स्टल तैयारों के मिसाइल इसमें नस्ब किए जा रहे हैं जो डॉग फाइट में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। बुध के रोज शंघाई बेस वेबसाइट ने JF-17 ब्लॉक 3 की विजुअल जारी की थी जिसमें चीन के जदीद मिसाइल PL-10 JF-17 में नस्ब दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल के चीफ डिजाइनर लियांग का कहना था कि ये मिसाइल इतने जदीद हैं कि कोई तैयारा यहाँ तक कि स्टल तैयारा भी इससे नहीं बच सकता। इस खबर की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जानिब चीनी एम्बेसडर पाकिस्तान के एयर चीफ से मुलाकातें कर रहे थे जहां हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हो रहा था, तो दूसरी जानिब ये खबर रिलीज करके भारत को पैगाम दिया गया है जो फ्रांस, इसराइल और अमेरिका से BVR मिसाइल लेने की तगोदो कर रहा है और रफाल तैयारों पर बगले बजा रहा है। इस खबर ने भारतीय दिफाई माहिरीन की दौड़े लगवा दी हैं जो रफाल तैयारों की वीकनेस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। जबकि तुर्की की जानिब से एयर टू एयर मिसाइल हाल ही में तैयार करने का दावा भी किया गया था जिससे पाकिस्तान को काफी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की और चाइना दोनों के साथ काम करने का मुआहदा पाकिस्तान कर चुका है। इस सूरत हाल में कि जब एक जानिब कोरोना की तीसरी लहर की खबरें गर्दिश कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान ने पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद की सूरत हाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका के बाद अब नेटो ने भी अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल ऑस्टिन ने जनरल बाजवा से फोन पर बात की है जिसमें अमेरिकी फौज पर हमला न करने की इस्तदा की जा रही है, क्योंकि तालिबान ने हाल ही में कंदहार एयरफील्ड को निशाना बनाया था और कहा था कि जब तक अमेरिका मुकम्मल फौजी इनखला नहीं कर लेता हमले जारी रहेंगे। इस मामले पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी तेज हो चुकी हैं। पाकिस्तान के एलची मोहम्मद सादिक अहम पैगाम लेकर कतर पहुंच चुके हैं जहां तालिबान को बैनुल अफगान मुज़ाकरात पर कायल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी इम्कान है कि तालिबान और अफगान धड़ों को मुत्तहिद करके इन्हें साथ बिठाया जाए ताकि गैर मुल्की अफवाज पर प्रेशर बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ये भी इतला है कि कोविड की तीसरी लहर की जद में आए हुए इंडिया को अमेरिका ने तनहा छोड़ दिया है, जिसे क्वाड अलायंस की बड़ी नाकामी तस्वुर किया जा रहा है। जबकि जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों को इंडिया से निकल जाने का कहते हुए कहा है कि हमारी मकामी ज़रूरियात पूरी होने पर ही इंडिया को मेडिकल सप्लाईज भेजी जाएंगी। इस मामले पर प्यूटिन ने मोदी को फ़ोन किया है, जिसे प्यूटिन की जानिब से मोदी को क्वाड अलायंस से निकलने का खुफिया पैगाम भी समझा जा रहा है। जबकि कोरोना की बदतरीन और बेकाबू होती सूरत हाल की वजह से नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। रिजाइन मोदी का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है, जबकि किसानों का धरना बदस्तूर इंडिया में जारी है। इसीलिए माहिरीन हालिया सूरत हाल को मोदी के इक़्तिदार के लिए उल्टी गिनती से ताबीर कर रहे हैं और दुनिया किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयारियां करती नजर आ रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।